रात के लगभग 2 बजे अचानक मिडिल ईस्ट के आसमान में तेज रोशनी दिखाई दी और कुछ ही सेकंड बाद जोरदार धमाका। दुनिया को पहले लगा ये एक और सामान्य हमला होगा, लेकिन फिर खबर आई इस बार मामला अलग है, क्योंकि इस घटना के बाद दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आ गए, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स। एक मिडिल ईस्ट की सबसे खतरनाक मिलिट्री पावर, दूसरा दुनिया की सबसे ताकतवर सुपर पावर। जब ये दोनों एक साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट में दिखें तो पूरी दुनिया की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब होता है मामला बहुत बड़ा है। रिपोर्ट्स आने लगी कि इलाके में मिलिट्री मूवमेंट्स बढ़ गए हैं, वॉरशिप्स एक्टिवेट हो गए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स तैयार कर दिए गए हैं और अब हर देश एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या ये सिर्फ सपोर्ट है या अमेरिका खुद इस संघर्ष में उतरने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रहेगी, तेल की सप्लाई रुक सकती है, दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है और लाखों लोगों की जिंदगी पर असर पड़ सकता है। सबसे ज्यादा चिंता इसलिए भी है क्योंकि मिडिल ईस्ट वही जगह है जहां से पहले भी बड़े युद्ध शुरू हो चुके हैं, लेकिन इस बार फर्क ये है कि इस कहानी में इजराइल अकेला नहीं दिख रहा, उसके पीछे खड़ा है अमेरिका। और जब अमेरिका किसी के साथ खड़ा हो जाए तो पूरी दुनिया इक्वेशन बदल जाती है। तो हर बार की तरह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई मेरी जान। दुनिया के नक्शे पर एक इलाका ऐसा है जहां शांति कभी स्थायी नहीं रही, जहां हर कुछ सालों में तनाव फिर से भड़क उठता है और जहां छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। इस जगह का नाम है मिडिल ईस्ट। ये वही क्षेत्र है जहां तेल के विशाल भंडार हैं, दुनिया के सबसे अहम व्यापारिक रास्ते हैं और साथ ही इतिहास की सबसे जटिल दुश्मनियां भी। इसी इलाके में मौजूद है इजराइल, एक ऐसा देश जो आकार में छोटा है लेकिन ताकत में कई बड़े देशों के बराबर खड़ा है। 1948 में जब इजराइल बना तभी से उसके अस्तित्व को चुनौती दी जाती रही। उसके आसपास मौजूद कई देशों ने उसे स्वीकार नहीं किया, युद्ध हुए, हमले हुए और बार बार ऐसा लगा कि शायद ये देश टिक नहीं पाएगा, लेकिन हर बार इजराइल और ज्यादा मजबूत होकर उभरा। समय के साथ उसने अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस इतनी विकसित कर ली कि आज उसे दुनिया की सबसे तैयार सेनाओं में गिना जाता है। यहाँ सिर्फ सैनिक ही नहीं, आम नागरिक भी खतरे की स्थिति में देश की रक्षा के लिए प्रशिक्षित होते हैं, क्योंकि इजराइल ने एक सच्चाई बहुत पहले समझ ली, यहाँ सुरक्षित रहने का एक ही तरीका है, हमेशा तैयार रहना। इसी तैयारी का परिणाम है उसका एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम, जो हवा में आने वाले खतरों को जमीन पर गिरने से पहले ही रोक देता है। लेकिन इजराइल की ताकत सिर्फ उसके हथियार नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसका सबसे पावरफुल साथी, यूनाइटेड स्टेट्स। दशकों से अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहा है, चाहे मिलिट्री सपोर्ट हो, एडवांस्ड वेपन्स हो या इंटेलिजेंस शेयरिंग। हर मुश्किल समय में अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया है। दुनिया की राजनीति में इन दोनों देशों की दोस्ती सबसे मजबूत अलायंस मानी जाती है। कई एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का प्रभाव काफी हद तक इजराइल की वजह से बना हुआ है। इसीलिए जब भी इजराइल खतरे में होता है तो पूरी दुनिया की नजर अमेरिका की तरफ भी चली जाती है, क्योंकि अगर अमेरिका सक्रिय हो गया तो स्थिति अचानक बदल सकती है। और हाल ही में जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा तो सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका की गतिविधियां भी तेजी से बढ़ती दिखाई दी। मिलिट्री मूवमेंट्स, वॉरशिप्स की तैनाती, हाई अलर्ट सिस्टम्स, ये सब संकेत दे रहे थे कि मामला सामान्य नहीं है। दुनिया भर के विश्लेषक इस स्थिति को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि अगर ये टकराव बढ़ा तो इसका असर सिर्फ उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें, वैश्विक व्यापार और कई देशों की अर्थव्यवस्था सीधे प्रभावित हो सकती है। भारत जैसे देशों पर भी इसका असर महसूस किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे हालात अचानक इतने गंभीर हो गए? कौन है वो ताकत जिसके कारण इजराइल और अमेरिका दोनों एक साथ सतर्क हो गए? और क्या ये तनाव एक बड़े युद्ध की शुरुआत बन सकता है? इस कहानी को समझने के लिए हमें उस देश की ओर देखना होगा जिसे इजराइल अपना सबसे बड़ा खतरा मानता है। एक ऐसा देश जिसका नाम आते ही मिडिल ईस्ट की राजनीति और भी जटिल हो जाती है। इजराइल और ईरान की दुश्मनी आज की नहीं है, कई दशकों पुरानी है। एक समय ऐसा था जब दोनों देशों के रिश्ते सामान्य थे, लेकिन 1979 की क्रांति के बाद ईरान की नई सरकार ने इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया। सबसे खतरनाक बात यह है कि इन दोनों के बीच कभी खुली जंग नहीं हुई, लेकिन लड़ाई कभी रुकी भी नहीं। गुप्त हमले, साइबर अटैक, छिपे हुए ऑपरेशन, इसे ही शैडो वॉर कहा जाता है। इजराइल को सबसे ज्यादा डर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से है। उसे लगता है अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो उसके लिए खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। इसी वजह से इजराइल बार बार चेतावनी देता रहा है कि वो ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकेगा। दूसरी तरफ ईरान भी मिडिल ईस्ट के अलग अलग ग्रुप्स को सपोर्ट करके इजराइल पर दबाव बनाता रहा है। यानी लड़ाई सीधे नहीं लेकिन हर समय जारी है। जब भी इन दोनों के बीच तनाव बढ़ता है तो एक और देश ऑटोमेटिकली चर्चा में आ जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है। अगर इजराइल को बड़ा खतरा हुआ तो अमेरिका के शामिल होने की संभावना बढ़ जाती है और यही वजह है कि दुनिया इस कॉन्फ्लिक्ट से डरती है, क्योंकि अगर ये टकराव खुली जंग में बदल गया तो ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं
रहेगी। अब सवाल ये है, आखिर हाल ही में ऐसा क्या हुआ जिससे हालात अचानक इतने खतरनाक हो गए? क्या कोई ऐसा कदम उठाया गया जिसने इस शैडो वॉर को खुली टक्कर में बदलने की शुरुआत कर दी? हाल ही में मिडिल ईस्ट में जो कुछ हुआ उसने इस पुराने टकराव को अचानक दुनिया की सबसे बड़ी खबर बना दिया। रिपोर्ट्स आने लगी कि इलाके में सस्पिशियस मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ रही है। कुछ जगहों पर एक्सप्लोजन्स की खबर आई, कहीं एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट हो गए तो कहीं इमरजेंसी अलर्ट्स जारी कर दिए गए। सबसे ज्यादा हलचल दिखाई दी इजराइल में, क्योंकि वहां की सरकार ने संभावित खतरे को देखते हुए अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी कड़े बयान देना शुरू कर दिया। उसने चेतावनी दी कि अगर उसके हितों को नुकसान पहुंचाया गया तो जवाब बहुत बड़ा होगा। स्थिति और गंभीर तब हुई जब यूनाइटेड स्टेट्स की गतिविधियां भी बढ़ती दिखी। मिडिल ईस्ट के आसपास अमेरिकी वॉरशिप्स और फाइटर जेट्स की मूवमेंट तेजी से बढ़ गई। इसका सीधा मतलब था, मामला सिर्फ रीजनल टेंशन नहीं रहा। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने इसे एक खतरनाक संकेत माना, क्योंकि जब इजराइल, ईरान और अमेरिका तीनों एक साथ एक्टिव हो जाएं, तो छोटी गलती भी बड़े युद्ध में बदल सकती है। लोगों को डर इसलिए भी है क्योंकि इतिहास में कई बड़े युद्ध इसी तरह छोटे टकराव से शुरू हुए थे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ ताकत दिखाने की कोशिश है या सच में कोई बड़ा कदम उठाया जाने वाला है? क्योंकि अगर हालात और बिगड़े तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। और इसी संभावना ने हर देश को सतर्क कर दिया है। अब नजरें टिकी हैं अगले कदम पर। कौन पहले आगे बढ़ेगा और क्या दुनिया एक नए संकट के करीब पहुंच रही है? अगर ये संघर्ष बढ़ता है तो इसका सबसे पहला असर पड़ेगा तेल पर। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रीजन है। यहीं से कई देशों को पेट्रोल और डीजल की सप्लाई होती है। अगर यहाँ युद्ध शुरू हुआ तो ऑयल सप्लाई रुक सकती है या बहुत कम हो सकती है, और जैसे ही सप्लाई कम होगी कीमतें आसमान छूने लगेंगी। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, यानी हर चीज की कीमत बढ़ने लगेगी। इसका असर सिर्फ एक देश पर नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ेगा। स्टॉक मार्केट्स गिर सकते हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं और इंटरनेशनल ट्रेड प्रभावित हो सकता है। सबसे बड़ी चिंता उन देशों की है जो मिडिल ईस्ट के ऑयल पर निर्भर हैं। अगर सप्लाई लंबे समय तक रुकी तो कई देशों की इकोनॉमी दबाव में आ सकती है, और यही कारण है कि दुनिया इस तनाव को बहुत ध्यान से देख रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ये आर्थिक संकट में भी बदल सकता है। अब सवाल ये है, अगर हालात और बिगड़ गए तो क्या दुनिया एक बड़े ग्लोबल क्राइसिस की तरफ बढ़ेगी और क्या बड़े देश इस टकराव में कूद सकते हैं? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये संघर्ष एक नए विश्व युद्ध का रूप भी ले सकता है। अब नजरें टिकी हैं दुनिया की बड़ी शक्तियों पर। क्या वे इस आग को बुझाएंगी या इसमें और घी डालेंगी? जैसे जैसे हालात बिगड़ने की आशंका बढ़ रही है, वैसे वैसे दुनिया की बड़ी ताकतें भी सतर्क हो गई हैं, क्योंकि अगर ये संघर्ष फैलता है तो इसमें सिर्फ इजराइल और ईरान ही नहीं बल्कि कई बड़े देश भी शामिल हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। दुनिया पहले भी देख चुकी है कि कैसे एक क्षेत्रीय युद्ध धीरे धीरे विश्व युद्ध में बदल गया था। इसीलिए इस बार हर कदम बहुत सावधानी से उठाया जा रहा है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स अपने एलाय इजराइल की सुरक्षा पर नजर बनाए हुए है, दूसरी तरफ दुनिया के कई देश शांति की अपील कर रहे हैं ताकि हालात और न बिगड़े। क्योंकि अगर बड़ी शक्तियां आमने सामने आ गईं तो सिर्फ सैनिक ही नहीं, आम लोगों की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। हवाई रास्ते बंद हो सकते हैं, समुद्री व्यापार रुक सकता है और ग्लोबल कम्युनिकेशन तक प्रभावित हो सकता है। यानी ये संघर्ष पूरी दुनिया की डेली लाइफ बदल सकता है। सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि कहीं कोई छोटी गलती एक बड़े टकराव की वजह न बन जाए। अब सवाल ये है, क्या दुनिया इस संकट को समय रहते रोक पाएगी या फिर इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने वाला है? इसका असर उन देशों पर भी पड़ेगा जो इस युद्ध का हिस्सा नहीं है, जैसे भारत, क्योंकि आने वाले समय में इस तनाव का सबसे बड़ा प्रभाव कुछ खास देशों की इकोनॉमी और लोगों पर दिख सकता है। अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ेगा। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा तेल मिडिल ईस्ट से ही खरीदा है। अगर वहाँ युद्ध हुआ और सप्लाई रुक गई तो सबसे पहले असर दिखेगा पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर। कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी और आम लोगों का खर्च भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा लाखों भारतीय नागरिक मिडिल ईस्ट के देशों में काम करते हैं। अगर हालात खराब हुए तो उनकी सुरक्षा भी चिंता का विषय बन सकती है। ऐसी स्थिति में सरकार को बड़े स्तर पर इवैक्यूएशन की तैयारी करनी पड़ सकती है। यानी ये संघर्ष सिर्फ दूर हो रही एक खबर नहीं, ये सीधे भारत के लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा बन सकता है। दूसरी तरफ भारत के सामने संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी होगी, क्योंकि एक तरफ उसके संबंध इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स से मजबूत हैं, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के अन्य देशों से भी उसके महत्वपूर्ण रिश्ते हैं। इसलिए हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर हालात और बिगड़ गए तो क्या दुनिया इस संकट को रोक पाएगी या फिर हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से वापसी मुश्किल हो सकती है? क्योंकि आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये तनाव धीरे धीरे खत्म होगा या इतिहास का एक नया और खतरनाक अध्याय शुरू करेगा। अब पूरी दुनिया की नजर आने वाले कदम पर टिकी हुई है। क्या ये तनाव बातचीत से खत्म होगा या हालात और बिगड़ेंगे? एक तरफ इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी खतरे के लिए तैयार है, दूसरी तरफ ईरान पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहा, और इनके बीच सबसे ताकतवर भूमिका निभा सकता है यूनाइटेड स्टेट्स। अगर अमेरिका ने सीधा कदम उठाया तो ये संघर्ष अचानक बहुत बड़ा रूप ले सकता है, लेकिन अगर डिप्लोमेसी काम कर गई तो शायद एक बड़े युद्ध को रोका जा सकता है। इतिहास गवाह है कि मिडिल ईस्ट के छोटे छोटे टकराव भी कभी कभी पूरी दुनिया को प्रभावित कर देते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये संकट समय के साथ शांत
शांत हो जाएगा या हम सच में एक नए बड़े संघर्ष के करीब पहुंच चुके हैं। फैसला आने वाले दिनों में होगा और तब तक दुनिया इंतजार करेगी अगली खबर का।